बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास न्यूटन रैफसन मेथड। न्यूटन रैफसन नाम से तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन इसका बहुत सिंपल है। इसका एक फार्मूला है, वो बस अगर आप याद कर लें तो आप इसका हर क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर सकते हैं। वो फार्मूला है ये xn+1 xn माइनस xn एफ डेरिवेटिव फंक्शन का, और उसके अंदर हम एक्स एन पुट करेंगे। दोबारा से सुन लें, xn+1 xn माइनस डेरिवेटिव के अंदर हम फंक्शन के अंदर एफ एक्स एन पुट करेंगे और उस फंक्शन के डेरिवेटिव के अंदर एक्स एन पुट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। x1 x2 x3 x4 सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने हमें एक फंक्शन दे दिया है x0, इनिशियल वैल्यू उसने 1 दे दी है, और x3 कह रहा है फाइंड करें। फाइंड करते हैं। फंक्शन हमारे पास ये था, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 3x²। फंक्शन ये डेरिवेटिव ये आ गया। n की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0+1 x n की जगह 0 माइनस एफ एक्स नॉट, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव x0। अब x0 1 था, 1 लिख दिया। फंक्शन हमारे पास था x³ -3, इसके अंदर x0 की वैल्यू पुट करते हैं। 1³ -3 1 -3 -2, एफ एक्स नोट हमारे पास क्या आ गया -2। इसी तरह इसका डेरिवेटिव हमारे पास था 3x², उसके अंदर x की नॉट की वैल्यू पुट करते हैं। 1 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर तो ये 3 आ गया, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास x1 आ जाएगा 5/3। फॉर n इक्वल टू 2 1+1 x1 माइनस एफ x1 डिवाइड बाई फर्स्ट डेरिवेटिव x1। वहाँ पर हमने x0 पुट किया था, यहाँ पर हम x1 पुट कर देंगे। x1 था हमारे पास 5/3, फंक्शन के अंदर 5/3 पुट किया तो 244/27 आ गया। उसके डेरिवेटिव के अंदर 5/3 पुट किया तो 25/3 आ गया। अब इसको हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। x1 की भी वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो फंक्शंस की वैल्यू आई थी वो भी पुट कर देंगे, तो x की 2 हमारे पास आ जाएगी। तो x की 2 हमारे पास यहाँ से आती है 1.4711। अब n की 2 निकालता है। फॉर n की 2 जब हम पुट करेंगे तो 2+1 3 हो जाएगा। x की 3 हमारे पास फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर xn है तो 2 आ गया, माइनस एफ एक्स एन, एन की 2 है तो x की 2, फर्स्ट डेरिवेटिव xn, n की 2 है तो x की 2। अब फंक्शन के अंदर x की 2 पुट करेंगे। x की 2 था हमारे पास 1.4711, पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.1837। डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 6.4925। अब ये वाली वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास x की 3 की वैल्यू आती है 1.443। इसके बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में भी इसने एक फंक्शन हमें गिवन किया है, इनिशियल वैल्यू गिवन की है, x3 हमने फाइंड करना है। इसके अंदर भी हम इसका हमारे पास फंक्शन ये था, डेरिवेटिव हमारे पास cos x है। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x0 एफ एक्स नॉट, फर्स्ट डेरिवेटिव x0। x0 तो 1 है हमारे पास। फंक्शन हमारे पास था sin x, इसके अंदर हम 1 पुट करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर बच्चों ये आपको पता होनी चाहिए कि आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले कैलकुलेटर को, उसके बाद इसे सॉल्व करना है रेडियन में, क्योंकि इसने अभी यहाँ पर हमें बताया नहीं कि हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है या फिर डिग्री में। तो इस जब ये ना बताए तो आपने इन क्वेश्चंस में आपने इसे रेडियन में ही पुट करना है। तो शिफ्ट मॉड क्लिक करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट और मॉड, तो हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह का कुछ आ जाएगी वैल्यूज़। तो यहाँ पर ये देखें नंबर 4 पर हमारे पास रेडियन है, हम 4 क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कैलकुलेटर किस में हो जाएगा, रेडियन में। तो चलिए अब आगे से सॉल्व करते हैं। n 0 जब पुट करेंगे तो 0+1 x0, फंक्शन के अंदर x0 और x0। साइन x था, इसके अंदर हम साइन 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आ गया। cos x के अंदर फर्स्ट साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। x के अंदर x0 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 1 थी, तो पुट करेंगे 0.5403 आ गया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी और x1 हमारे पास -0.5574 आ गया। n फॉर n1 करेंगे तो x की 2 हमारे पास आ जाएगा। हमने n1 किया, x1+1 x1 माइनस एफ एक्स1,
और फर्स्ट डेरिवेटिव x1। इसी तरह फंक्शन के अंदर साइन x की जगह x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी -0.5574, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। cos x के अंदर हमने वो वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ गया। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ इस फंक्शन इक्वेशन में पुट कर देंगे इस कंडीशन में, और x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x2 की ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगेन इसी तरह हम x2 की वैल्यू को भी फंक्शंस के अंदर हम ये पुट करेंगे। फंक्शन था साइन x के अंदर x2 की वैल्यू पुट की तो ये आंसर आ गया। जब cos x डेरिवेटिव के अंदर ये पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब उसको भी हम इसी तरह इसके अंदर लिख लेंगे, पुट कर लेंगे तो हमारे पास x3 भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास फंक्शन x³ + 2x - 1 और x0 था 0। इनिशियल कंडीशन 0 गिवन थी, x3 हमने फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव लें तो 3x² + 2 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, हमने n0 पुट करना है। जब हमने इसके अंदर n0 पुट कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, x0 - f(x0) फर्स्ट डेरिवेटिव x0। फंक्शन था हमारे पास x³ + 2x - 1। इसके अंदर हमने पुट किया 0, जो हमारे पास x0 0 गिवन था, ये हमने इसके अंदर पुट किया तो हमारे पास -1 आंसर आ गया। डेरिवेटिव के अंदर जब हमने पुट किया तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। अब इन दोनों आंसर को हम ये इस इक्वेशन के अंदर दोबारा से पुट करेंगे तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। अब n1 जब n1 करेंगे x1 + 1 x1 - f(x1) और फर्स्ट डेरिवेटिव x1। फंक्शन के अंदर जब हम x1 पुट करेंगे तो हमारे पास f(x1) आ जाएगा। डेरिवेटिव के अंदर जब हम x1 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव x1 आ जाएगा। और x1 हमारे पास क्या था, 1/2, वो हमने इनमें पुट करना है। वो x1 कहाँ से आया था, इसके अंदर जब हमने n0 पुट किया था, x0 फंक्शन के अंदर x0 पुट किया था, वहाँ से हमारे पास x1 आ गया था। तो जब हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास x2 आ जाएगा। अब x2 को भी हम दोबारा से इस फंक्शन में पुट करेंगे तो f(x2) आ जाएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x2 आ जाएगा। तो ये दो जो f(x2) की वैल्यू ये थी, ये हमने इसमें पुट की, ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब इन दो वैल्यूज़ को दोबारा से इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास x3 आ जाएगी। फॉर n = 2 से जब हम करेंगे तो x3 आ जाएगी। बेशक आप इसे नोट भी कर लें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट आप कर लें, ये सेम टू सेम बी पार्ट की तरह है। अगर आपसे फिट भी नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे क्या बता सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया रख लेते हैं 0.00001। तो यहाँ पर हम कोई भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये रख लिया है। अब ये फंक्शन था, फंक्शन का इसने 2 पॉइंट्स गिवन किए हुए थे। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, इनिशियल स्टार्ट। वो हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो आ गया 0.5। तो मतलब कि 0.5 आ गया, तो ये हमारे पास इनिशियल स्टार्ट x0 क्या है, 0.5। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 3x² + 3। फॉर n = 0 लास्ट क्वेश्चन की तरह x0 - f(x0) डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x0। फंक्शन के अंदर जब हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे तो f(x0) आ जाएगा, और डेरिवेटिव जो हमने निकाला था उसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे x0 की 0.5 तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x0 आ जाएगा। अब इसको और सिंपली सोल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू 0.3333 आ गई। अब फॉर n = 1, फॉर n = 1 के लिए भी हम इसी तरह इसको सोल्व करेंगे। x1 फंक्शन के अंदर x1 की वैल्यू पुट करेंगे और डेरिवेटिव के अंदर भी x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे, जो ये मैंने पुट की और ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। ये फंक्शन f(x1) की और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x1 की, ये इसके अंदर हम पुट करेंगे तो हमारे पास x2 आ जाएगा। इसी तरह x2 फॉर n2 जब हम करेंगे तो f(x2) और फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x2 हमें पता होना चाहिए। फंक्शन के अंदर x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ये आ जाएगा आंसर। जब डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाए। अब ये दोनों आंसर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास x3 आ जाएगा। अब इसी तरह हम इसको दोबारा से यही वाला फॉर्मूला लगाते रहेंगे। अभी देखिए, जब x4 की वैल्यू भी जब हमने इस तरह निकाली फॉर n3 से, तो x4 की वैल्यू 0.3222 आई। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने 0.0001 किया था,
तो चेक करते हैं कि ये हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया तक पहुंचा है कि नहीं। x4 में से x की 3 माइनस कर देंगे, x की 4 हमारे पास ये थी, x की 3 ये आंसर आया था, ये बेशक आप देख भी लें। तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, मतलब कि हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया तक पहुंच चुका है फॉर 5 डेसिमल एक्यूरेसी। द फोर्थ इटरेशन x4 क्या आ गया 0.32224। इसी तरह इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हम सबसे पहले इससे इनिशियल स्टार्ट निकाल लेंगे। इनिशियल स्टार्ट -2.5 आ गया। n इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x1 आएगा, n2 पुट करेंगे तो x3 आएगा, n1 पुट करेंगे तो x2 आएगा। तो n 0 पुट किया, फॉर्मूला ये याद रख लें आप दोबारा से, x n प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन के अंदर एक्स एन पुट करेंगे डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन। तो दोबारा से इस फॉर्मूले में जो हमारे पास था, इधर से n 0 पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू आएगी, फंक्शन के अंदर x नॉट पुट करेंगे, x नॉट हमारे पास -2.5 आया था जब हमने इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला था, ये -2.5 इसके अंदर पुट करेंगे तो एफ एक्स नॉट ये आ गया, और डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो 7.75 आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा। इसी तरह n1 पुट करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि ये आई, और इसी तरह जब हम x3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ चेक करते हैं x की 3 में से जब हमने x की 2 माइनस किया तो हमारे पास 0.0001 आ गया। जो हमने स्टॉपिंग क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था वहाँ तक इजीली पहुँच चुका है। तो 4-5 डेसिमल एक्यूरेसी द थर्ड इटरेशन x की 3 ये आ गई। हमने यहाँ से इटरेशन निकालनी है। अगर आपको इटरेशन फिर भी समझ नहीं आई तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दिया है। अल्लाह हाफिज़।